हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि 90% स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चंस में ये कॉमन मिस्टेक करते ही करते हैं। तो आप इस कॉमन मिस्टेक से कैसे बच सकते हो ये भी बताएंगे। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चंस नंबर 7 टू 10 तक। ठीक है, ध्यान से समझना चीजों को। सबसे पहले अगर हम लोग देखें क्वेश्चंस नंबर 7 में क्या बोल रहा है भाई, सिंपली इसमें ये बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। आपको सॉल्व करने के बाद इसका रिजल्ट भी चेक करना है। अब पहले क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। ये x है, x एकदम ठीक लिखते हैं, 4/5 भी सही लिखते हैं, x भी लिखते हैं, 10 भी लिखते हैं, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। उसके बाद अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई मत करो। ठीक है, इस 4 को आप इधर क्रॉस कर दो, एकदम सिंपल तरीका है, मतलब 5 को। तो ये 5 इंटू एक्स हो जाएगा और ये 4 यहां पे रखूं और x प्लस 10 ऐसे रखो, ऐसे रखना होता है। ठीक है, अब क्या करो, इस 5x को तो एकदम ऐसे ही रखना है, एकदम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है इसके साथ। ये 4 को यहां पे मल्टीप्लाई करोगे 4x हो जाएगा, 4 को 10 में करोगे ये 40 हो जाएगा। यहां तक सारे स्टूडेंट सही करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद इस 4x को इधर उठा करके ले आओ। भाई 5x है, ये 4x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 5 पीस x में से एक पीस x सब्ट्रैक्ट करते हैं और ये कितना बच जाता है, x इज इक्वल टू 40, और ये आपका आंसर है। यहां तक मिस्टेक स्टूडेंट नहीं करते हैं बहुत बार। तो बोलोगे सर मिस्टेक करते कहां पे है? मिस्टेक ये करते हैं कि यहां तक आंसर लिख करके छोड़ देते हैं, आगे इसको ध्यान ही नहीं देते कि चेक भी करना था। ये होता है मैक्सिमम प्रॉब्लम। और स्टूडेंट अगर ये 3 मार्क्स में है तो 1.5 मार्क्स या 1 मार्क्स तो उड़ गया आपका। तो हमेशा जो मिस्टेक है, ये स्टेटमेंट हमेशा रीड करके एग्जाम में बनाना। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखे और बस फटाफट से सॉल्व कर दिए केवल। ठीक है, चेक कैसे करते हैं ये आपको हम बता देते हैं। चेक में हम लोग LHS और RHS दोनों लिखते हैं। LHS का वैल्यू हम लोग निकालते हैं और निकालते हैं RHS का वैल्यू। अब LHS का वैल्यू निकालने के लिए इसका टर्म लेते हैं x। अब LHS क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखे हैं सारा चीजें, नहीं देखे हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। x और x का वैल्यू कितना आया है, 40। तो यहाँ पे LHS बेसिकली 40 आ गया समझो। ठीक है, अब RHS की बारी है। RHS में 4/5 x प्लस 10 है, 4/5 x प्लस 10 है। क्लियर है यहां तक? अब ये 4 है, ये 5 है, यहाँ पे 40 पुट करो x के प्लेस पे, और ये 10। 40 प्लस 10 कितना होता है बता दो भाई, 50। ये है 4, ये है 5, 5 से कट करोगे 10 टाइम्स में, और 10 4 जार कितना होता है, 40। क्या इक्वल है? LHS RHS इक्वल है? हाँ है। तो अब यहाँ पे आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, LHS इक्वल्स टू RHS। बोलोगे अच्छा सर इस गलती का बात कर रहे थे, नहीं मेरे भाई और भी गलती है, ये एक गलती आपको बताए। ठीक है, जिससे आपको बचना है। और भी कहां पे गलती करते हैं वो भी बताएंगे आपको। ये है 8 नंबर। स्टेटमेंट इस बार सेम है तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बट नीचे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि जब भी इस टाइप से हो, इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी डिजिट है, इधर भी डिजिट है। ठीक है, एकदम ध्यान से डील करेंगे, अच्छे से डील करेंगे। ये x का पार्ट है, ये x का पार्ट है भाई। ये 2x/3 पहले लिखना। ठीक है, एकदम ध्यान से लिख लिए। अब क्या करना है, एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, ये जो पूरा चीज है ना, इसको पकड़ो और पकड़ के इधर ले आओ, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ये 7x/15 हो जाएगा, एज इट इज पूरा पकड़ो, पूरा ले आओ। एकदम सिंपल है, आगे देखना ध्यान से। ठीक है, ये 3 है, ये 1 प्लस में है, इसको इधर ले आओ। हो गया, एक स्टेप अच्छे से हो गया। अब आगे देखना। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। 3 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। 3 और 15 का जब एलसीएम निकालो, ध्यान से निकालना है, अच्छे से निकालना है। 3 और 15 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 15। ऑलरेडी आपको पता है कि 15 और 3 का एलसीएम आप ऐसे निकालते हो। 3 से करोगे ये 5 आएगा, ये 3 3 1 आ जाएगा, ये 5 से करोगे ये 1, ये 1, 5 3 जार 15, पता है आपको। अब देखो,
इस 3 से जब इस 15 को डिवाइड करोगे तो आंसर में कितना आएगा 5। यहां पे मल्टीप्लाई कर देना 5 इंटू 2x माइनस 15 से 15 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई करो ना करो सेम बात है, इसीलिए इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब 5 इंटू 2 कितना x हो जाएगा 10x होगा, बोलोगे हाँ सर। माइनस 7x है, हाँ सर। नीचे कितना है 15, हाँ सर। 2 है राइट साइड में, यस। अब देखो 7x 10x में 7x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा, कितना बताओ 3x। 3x वेरी गुड, तो लेफ्ट साइड में आपका 3x बच गया। ये जो 15 है ना, इसको इधर क्रॉस कर देना है, बट क्रॉस करते टाइम ध्यान रखना है पूरे में डिवाइड होना चाहिए। तो 15 इधर करोगे तो 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा 30, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, और ये 3 को इधर डिवाइड करना है। ध्यान रखना ये 3 डिवाइड में जाएगा और साइन वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। 3 10 जार 30, तो x का वैल्यू कितना आ चुका है 30 नहीं 10। क्लियर है, हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट। नहीं हुआ है वही तो आपको बता रहे हैं, अभी चेक करना है, चेक वाला मत भूलना, ठीक है। चेक करते हैं, चेक करने में क्या है LHS। LHS बताओ मेरे भाई, LHS यहां पे है 2x अपॉन 3 प्लस 1। क्लियर है, अब बताओ x का वैल्यू कितना आया था 10 आया था ना, 10 ही था ना। देखो ध्यान से, 2 लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई में 10 लिखेंगे अपॉन 3 लिखेंगे प्लस 1 लिखेंगे। 10 2 जार कितना हो जाएगा 20, 20 अपॉन 3 प्लस 1, एलसीएम ले लो 3, तो ये तो सेम रहेगा 20, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड कितना आ गया 23/3 LHS। ठीक है, RHS देख लेते हैं हम लोग। RHS जब आप निकालते हो, ठीक है, तो RHS के लिए इधर 7x/15 प्लस 3 है आपके सामने। क्लियर है पूरा, 10 वहां पे भी डालेंगे हम लोग, 7 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 3। देखो भाई यहाँ पे आप कैंसल आउट कर सकते हो, ठीक है, 5 2 जार और 5 3 जार, तो ये कितना हो जाएगा 7 2 जार 14/3 प्लस 3। क्लियर है, अब 14 यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया कितना 3, तो 14 का 14 लिखेंगे, 3 3 जार कितना हो जाएगा 9, और 14 माइनस 9 कितना होता है 14 प्लस 9 कितना होता है 23। वेरी गुड वेरी गुड, 23/3, और ये आपका आंसर हो गया। चीजें समझ में आया, बताओ आ रहा है मजा, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा ही फोकस बनाए रखना, ठीक है, सारा समझा देंगे। इसको देखो, इसको देखो और इसको ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो कि है क्या। बेसिकली बहुत सिंपल है, जो वहां पे x था उसके जगह पे यहाँ पे y है कोई बात नहीं, ये 2y पहले लिखेंगे, ये y माइनस में है, इधर पकड़ के लाएंगे, एकदम अच्छे से पकड़ना ताकि छूटे ना, तो प्लस में आ गया। इधर 26 अपॉन में 3 है, इसको अच्छे से पकड़ के अगर उधर ले जाए, एक साथ लेकर के जाना 5 और 3 दोनों को, ताकि एक भी छूट ना जाए इधर, और ये प्लस में है तो माइनस में लिखेंगे और 5/3 लिखेंगे। वेरी गुड। अब ये देखो 2 पीस y है, 2 पीस y है, और ये 1 पीस y है, कितना पीस y होगा 3 पीस y। यहाँ पे 3 3 एलसीएम लिए तो 3 आ गया, बहुत अच्छा। 26 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जब नीचे सेम रहता है ऊपर भी सेम लिखते हैं। 26 माइनस 5 21 होता है, अपॉन में 3 है और यहाँ पे 3 है y है, 3 से इसको कैंसिल कर लो 7 टाइम्स में, तो 3y इक्वल्स टू कितना आ गया बताओ 7, 3 उधर डिवाइड कर दो, तो y इक्वल्स टू 7/3। क्या चीजें समझ में आया, हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब, चेक चेक, वेरी गुड। यही चीज आपको ध्यान रखना है कि सर चेक हम लोग नहीं किए हैं, ठीक है। चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे LHS और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग RHS। वेरी गुड। LHS में हम लोग के पास क्या है 2y प्लस 5/3, 2y प्लस 5/3, और RHS में क्या है हम लोग के पास 26/3 माइनस y। ठीक है,
इसको इक्वल्स टू लेकर के मत चलना, ये गलती मत करना, ठीक है। टू यहाँ पे है, y के प्लेस पे क्या डालेंगे 7/3, 7/3 प्लस है कितना है 5/3, 7 2 जार कितना हो जाएगा 14, 14/3 प्लस 5/3, एलसीएम कितना लेंगे 3, ठीक है। तो दोनों में 3 3 है तो 14 प्लस 5 तो कितना हो गया 19, 19/3, ये एलएचएस आया। आरएचएस 26/3 माइनस 7/3, एलसीएम लो भाई 3, तो ये 26 माइनस 7 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 19/3, मतलब ये दोनों क्या हो गया इक्वल, इक्वल हो गया तो क्या बोलेंगे एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, बस और चेक हो गया हम लोग का, ठीक है। समझ में आ रहा है चीजें। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसमें 10 नंबर, ये देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है 10 नंबर, ठीक है, समझना ध्यान से। केवल ये 3m है और 5m है, इसको आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो 5m को उठा करके इधर ले आओ, तो ये 3m पहले से था और 5m इधर आ गया, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, कोई बात नहीं। और ये माइनस, ये बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि ये माइनस छोड़ देते हैं लिखने के लिए, नहीं भाई आपको माइनस को ध्यान से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब 3 पीस m में से 5 पीस m को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, देखो एक बड़ा डिजिट है एक छोटा डिजिट है, तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो 2 आएगा, m लिखेंगे, बड़ा डिजिट का साइन लगा दो, एज सिंपल 8/5, जब सिंगल सिंगल टर्म हो तो माइनस माइनस ऐसे उड़ा दो, m इक्वल्स टू, जब भी ये कंडीशन आए तो क्या करना है ध्यान से समझ लीजिए, 8 लिखेंगे 5 लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस 2 को जब आप इधर डिवाइड करो ना तो कंफ्यूजन हो तो कैसे करो 1/2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कट कर लो 4 से, तो m का वैल्यू फाइनली कितना आ गया 4/5, ठीक है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। चेक जब हम लोग करेंगे तो चेक में एलएचएस में हम लोग के पास 3m है, तो LHS में हम लोग के पास 3m है, और RHS राइट हैंड साइड में हम लोग के पास 5m माइनस 8/5 है, क्लियर है। m का वैल्यू 4/5 है, तो यहाँ पे पहले से 3 है, m का वैल्यू 4 है और बाय में 5 है, तो 3 4 जार 12/5 आ गया आपके पास LHS। RHS निकालते हैं 4/5 यूज करके, तो यहाँ पे 5 वैल्यू पुट कर रहे हैं जो है वो है 4/5 माइनस 8/5, सिंपल। 4 5 जार 20, नहीं 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 नहीं, 5 5 उड़ा देते हैं ना यहीं पे, ठीक है। तो बचा 4 माइनस 8/5, एलसीएम ले लो 5 का इधर, तो 5 4 जब बात तो एक ही हुआ भाई, एक ही हुआ, ठीक है। तो 20 माइनस 8 कितना होता है 12, 12 कितना आ गया 5, क्या दोनों इक्वल है इक्वल। तो बताओ चीजें समझ आया कि नहीं आया, आ गया ना चीजें समझ में, वेरी गुड। तो यहां तक हम लोगों ने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज देखना है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है। और एक चीज और, क्या कि भाई चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर मारो, ठीक है। कॉपी पेन फेंक के मारो लेकिन मारो, सब्सक्राइब मारो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत एक अच्छा वीडियो के साथ।